खुशामदीद नाज़रीन, दोबारा आपको और बात करेंगे हुकूमत के हवाले से कि जो प्राइवेट बैंक्स हैं वो हुकूमत को तो कर्जा दे देते हैं, मगर जो प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट बिजनेसमैन है, उनको देने से कासिर है। इसकी वजूहात क्या है डॉक्टर साहब? क्या कि हुकूमत को इस हद तक कर्जा दे दिया जाता है, लैक ऑफ इंटरेस्ट है, या उनको ये खदशा होता है कि ये जो प्राइवेट बिजनेसमैन है ये इनको पैसा वापस नहीं कर सकेंगे? पाकिस्तानी मईशत के हवाले से जो दो ज़मीनी हकाइक हैं उनमें से एक बहुत बड़ी नुमायाँ हकीकत यह है कि कौमी कर्जाजात जो हैं, जो हुकूमत कर्जाजात ले रही है, वो बढ़ते चले जा रहे हैं। जून 2013 में जब PMLN इलेक्शन जीत के हुकूमत उन्होंने संभाली तो उस वक्त हमारे कौमी कर्जाजात जो पूरे मुल्क के ऊपर कर्जाजात थे वो कोई 16 खरब रुपए के थे, 16 ट्रिलियन रुपीस। अब वो बढ़ते 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 अब वो पहुंच गए हैं 23 ट्रिलियन पे। अब आम आदमी की समझ के लिए 23 ट्रिलियन क्या होता है? पिछले 3 सालों में जो फी कस कर्जा है, यानी कि हर पाकिस्तानी मर्द, बूढ़ा, बच्चा और औरत के ऊपर 2015 में 3 साल पहले कोई 1,03,000 रुपए का कर्जा था। अब वही फी कस कर्जा बढ़ के कोई 1,15,000 रुपए पे पहुंच गया। अब जाहिद साहब, हमारे सारे कारोबारी लोग जो हैं, स्पेशली जो टेक्सटाइल सेक्टर के लोग हैं, वो कह रहे हैं हम अपनी मिलें बंद कर रहे हैं। पंजाब में 100 से ज़ायद मिलें बंद हो गई हैं। लेकिन एक सेक्टर ऐसा है जो बैंकों का सेक्टर है, उसके प्रॉफिट जो हैं, उनके जो मुनाफा जात हैं, वो बड़ी तेज़ी से बढ़े हैं। यानी कि सारे पाकिस्तान के बैंक मिला के अगर 115 अरब रुपया कमाते थे 2013 में, आज वो 193 बिलियन पे पहुँच गए। तो आपने खुद ही एक बात वो कर दी थी कि उसकी वजह एक ये है कि प्राइवेट सेक्टर पे पैसा नहीं जा रहा है, या उसकी लेंडिंग में उसने इजाफा नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। तो आसान तरीका बैंकों के लिए ये हो गया है कि आप हुकूमत को कर्जा दें और उसमें जो आपका रेट ऑफ रिटर्न जो है वो भी एक लिहाज से सिक्योर होता है, और रिकवरी भी आपको कह लें तो उसमें यह है कि एक आसान सा काम हो गया है। एक बेसिकली अब कमर्शियल बैंक्स भी हैं, वो गवर्नमेंट के एक लेंडर्स की तौर पे आ गए हैं। तो अब वही मसला जो आता है, जो आप कह रहे हैं कि जो इसका मुनाफे की शरह तो उनकी बहुत बढ़ गई है, लेकिन उसके साथ साथ जो है प्राइवेट सेक्टर को भी शिकायत है। डॉक्टर इशफाक साहब हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, इसका क्या मईशत पे असर हो सकता है? ये क्यों ऐसे हो रहा है? बिजनेस जो थे वो बहुत ही अंडर प्रेशर रहे हैं और उनके ग्रोथ नहीं हो रहे थे और कुछ लॉस में थे, कुछ अगर मुनाफा कमा रहे थे तो सरवाइव कर रहे थे। लेकिन हमारा बैंकिंग सिस्टम जो था, सेक्टर एज ए होल, ये वो सेक्टर था जिसमें जहां पर इनके प्रॉफिट जो है वो 42%, 43% रेट इनका जो रिटर्न था, इतना बढ़ा था, इतना ग्रोथ था। तो आप हैरान होंगे कि बाकी जगहों पे तो इतनी ग्रोथ नहीं हो रही, तो वाई इन बैंकिंग सिस्टम? तो बैंक ने बहुत पैसे कमाए, जो आपने देखा कि अखबारात के जरिए से पता चला कि कितने पैसे उन्होंने कमाए हैं। तो ये कैसे हुआ? ये क्यों हो गया? उसकी वजह यह है कि 2013 में आपको जैसे पता है कि अक्टूबर, नवंबर वगैरह में, हम सितंबर वगैरह से हम IMF के प्रोग्राम में चले गए थे। तो जब हम IMF के प्रोग्राम में चले गए तो पाकिस्तान की हुकूमत को ये पाबंदी थी कि आप सेंट्रल बैंक से, यानी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से बोरो नहीं करेंगे, बल्कि आपने रिटायर करना है उनका पैसा जो आपने माजी में बोरो किए हुए हैं। तो गवर्नमेंट की तमाम बोरोइंग जो रिक्वायरमेंट थी वो डोमेस्टिक सोर्सेज से वो कमर्शियल बैंक की तरफ चली गई। तो कमर्शियल बैंक से जब गवर्नमेंट का रिलायंस बढ़ गया तो आप सोचे कि इतने बड़े पैमाने पे कमर्शियल बैंक बोरो से हुकूमत बोरो कर रही है, तो कमर्शियल बैंक ने देखा कि इससे बेहतर बिजनेस और क्या हो सकता है कि आप हुकूमत पाकिस्तान को पैसा लेंड करें जहां पर जीरो रिस्क है, क्योंकि सॉवरेन गारंटी होती है, वर्सेस आप प्राइवेट सेक्टर को दें जबकि बिजनेस एनवायरनमेंट इतना अच्छा नहीं है और चांसेस है कि मेरे लोन डिफॉल्ट हो जाएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बड़ी खूबसूरती से बता दिया कि हुआ क्या है। इसका असर बता दीजिए, आम पाकिस्तानी के लिए ये अच्छा हुआ है या बुरा हुआ है? अगर बुरा हुआ है तो किस डायरेक्शन में बुरा हुआ है? देखें, दो चीजें हुई हैं। एक तो ये हुआ, एक तो जो मैं आपको बता रहा था कि गवर्नमेंट ने कमर्शियल बैंक से बोरो नहीं किया। एक वक्त ऐसा भी आया कि कमर्शियल बैंक ने कहा कि जी हमारे पास इतनी लिक्विडिटी नहीं है, आप जिस पैमाने पे बोरो करना चाह रहे हैं इतने पैसे नहीं है। तो स्टेट बैंक ने कहा कि जी हम आपको दे देते हैं, रिवर्स ओपन मार्केट ऑपरेशन करके कमर्शियल बैंक को एक इंटरेस्ट रेट पे दिया और कमर्शियल बैंक के नेक्स्ट डे ट्रेजरी बिल के जरिए से वो गवर्नमेंट को दे दिया। डॉक्टर साहब, एक आम आदमी को क्या नुकसान हुआ है सारे खेल से?
इससे ये हुआ कि कमर्शियल बैंकों ने प्राइवेट सेक्टर को लेंडिंग नहीं की। जब प्राइवेट सेक्टर को कर्जे नहीं मिले तो उन्होंने अपने बिजनेस को एक्सपैंड नहीं किया। जब उन्होंने बिजनेस को एक्सपैंड नहीं किया तो जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं निकली, बेरोजगारी में इजाफा हुआ। ठीक है, प्लस ये है कि गवर्नमेंट का जो बजट का जो वो था इंटरेस्ट पेमेंट और डोमेस्टिक डेट, वो बहुत तेजी से बढ़ गया। तो आपका कहना यह है कि क्योंकि पैसा जो है बैंकों के पास अवेलेबल वो हुकूमत ने कर्जे की शक्ल में ले लिया, तो निजी कारोबार जो है वो एक्सपैंड नहीं कर सका, नौकरियां नहीं बन सकी। एग्जैक्टली, और टू दैट एक्सटेंट ग्रोथ में भी कंट्रीब्यूट नहीं कर सके। तो अब क्या करना होगा ये सिमत सही करने के लिए? अब सिमत सही करने का तो तरीका ये, अब हुकूमत ये क्या कि चूंकि हम IMF के प्रोग्राम से निकल गए हैं तो अब वो दोबारा अपने पुराने डगर पे चले गए। यानी कि अब कमर्शियल बैंक से जो है वो दबाव कम हो गया है, हुकूमत बल्कि रिटायर कर रही है और भरपूर तरीके से स्टेट बैंक से बोरो कर रही है। बिल्कुल टोटल रिवर्स हो गया है। देखिए उसमें एक और बुनियादी चीज भी आती है, उससे इन्फ्लेशनरी प्रेशर बढ़ेगा ना, क्योंकि स्टेट बैंक से गवर्नमेंट अगर डायरेक्टली बोरो कर रही है तो वो मनी सप्लाई बढ़ रहा है और उसका इन्फ्लेशन अफरात ज़र में जो बढ़ रहा है, एक तो तेल की कीमतें बढ़ने की वजह से और दूसरा ये मनी सप्लाई बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन हुकूमत तो कहती है 2.5-3% का अफरात ज़र का रेट है, जो ज्यादा नहीं है। नहीं तो अभी तो ये 4% से ऊपर चला गया है ना ऑलरेडी। अभी जिस तरीके से तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, गवर्नमेंट जिस तरीके से पास ऑन कर रही है, तो आप देखेंगे कि ये बढ़ता चला जाएगा। अच्छा, ये फरमाइए कि हुकूमत तो कहती है कि जो बजटरी खसारा है वो बड़ी तेजी से हम नीचे ले आए हैं, वो पीपल्स पार्टी के दौरान 8% था, अब 4 पे ले आए हैं, तो फिर हुकूमत को इतने कर्जाजात लेने की जरूरत क्यों पड़ रही है? देखें ना, यही तो गिमिक्रीज है जिसको हम रोते रहे हैं। जब हम कहते हैं कि पीपल्स पार्टी के दौर में ये 8.2% था बजट का खसारा, तो उसमें सर्कुलर डेट शामिल होता था। जब अपनी बारी आई 2013-14 में तो सर्कुलर डेट को बाहर कर दिया बजट से। तो आप ऑरेंज एंड एप्पल को कंपेयर कर रहे हैं, नॉट ऑरेंज टू ऑरेंज। अगर आप सर्कुलर डेट को शामिल करें तो बजट डेफिसिट में कोई फर्क नहीं पड़ा है। अच्छा, चाहे वो पीपल्स पार्टी का दौर हो चाहे अभी का दौर हो। अच्छा अशफाक साहब, ये जो इंटरनेशनल सर्वे रिपोर्ट आती है, मईशत मुस्तहकम हो रही है और अगर ग्राउंड रियलिटी देखें तो हमारा हर सेक्टर जो है वो उस तरह लॉस में ही जा रहा है, जिस तरह बैंक सेक्टर इतना हमारा इंप्रूव कर गया है, तो ये सर्वे किस हिसाब से किया जाता है? वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। अगर आपने अभी 2-3 दिन पहले हमारे एक अंग्रेजी अखबार में अंजुम अल्ताफ साहब हैं, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था जिसका नाम दिया था इकोनॉमिक बुलशिट, इकोनॉमिक्स बुलशिट। तो उन्होंने कहा था कि उसी आर्टिकल में उन्होंने लिखा कि ये बाहर से जो ये पैसे दे के लिखवाए गए हैं, ठीक है ना। ये डॉक्टर साहब हर इदारा कह रहा था, न्यूयॉर्क टाइम्स भी ये कह रहा था, ब्लूमबर्ग भी ये कह रहा था, रॉयटर्स भी ये कह रहा था। देखें ना, वॉशिंगटन पोस्ट भी कह रहा था, वॉल स्ट्रीट जर्नल भी कह रहा था, तो कुछ तो सच होगा ना था। ये लिखवाए जाते हैं। और क्यों लिखवाए गए थे? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आना है। तो इनको ये बताना था कि भाई देखो, हमारे दौर में ये दुनिया कह रही है कि मईशत बड़ी तेजी से आगे जा रही है, आप मईशत के पहियों को हमें हटा के पीछे की तरफ ना ले जाएं। डॉक्टर साहब थोड़ी सी साजिशी थ्योरी नहीं हो गई है? लेकिन थोड़ी सी साजिश नहीं आ गई इसके अंदर? इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ द कैबिनेट, ECC की कैबिनेट की मीटिंग हुई जब, जिसको इसाकदार साहब चेयर करते हैं, तो वहां पर आपने देखा कि सब बताया गया कि जी हमारा इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी है वो पिछले साल से स्लो हो गया है, हमारा एक्सपोर्ट्स भी गिर रहा है, इंपोर्ट बहुत तेजी से बढ़ रहा है, करंट अकाउंट में खसारा हो रहा है, रिजर्व पे प्रेशर है, कम हो रहा है, लिहाजा एक्शन लिया जाए। स्टेट बैंक ने फिर आपने देखा कि 100% कैश मार्जिन पे इम्पोज कर दिया। तो अगर आप इंटरनेशनल अखबारात को देखें उस लिहाज से तो पाकिस्तान को कोई मसाइल नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया अशफाक हसन साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। डॉक्टर साहब, एक चीज़ है कि बैंक का एक तो इंटरेस्ट की बात होती है और एक लोन की बात होती है, कोई लीगल स्ट्रक्चर नहीं होता ये प्राइवेट बैंक के हवाले से कि वो किस तरह आम आदमी को जो है वो कर्जा देता है?
دیکھیے یہ پرائیویٹ بزنس ہے، اب حکومتی ملکیت میں بینک نہیں رہے سوائے نیشنل بینک آف پاکستان کے، تو باقی جو بینک ہیں انہوں نے دیکھنا ہے کہ ان کو سب سے زیادہ منافع کہاں سے آ سکتا ہے۔ جیسے زاہد صاحب نے کہا کہ یہ بڑا آسان کام ہے، آپ اپنے پیسے اٹھائیں حکومت کو دے دیں، کوئی رسک نہیں ہے، بجائے اس کے کہ آپ کسی ٹیکسٹائل مل والے کو دیں یا کسی نجی کاروبار میں ڈالیں، وہاں پہ آپ کو بہت مانیٹرنگ کرنی پڑتی ہے، اور پھر وہ نان پرفارمنگ لون جو ہے کہ وہ لون لے کے بھاگ جاتے ہیں۔ لیکن ہمارے یہاں ایک قانون بھی بنا تھا جس کو کہتے ہیں کہ آپ کا بجٹری ڈیفیسٹ تھا، اس پہ ایک سیلنگ تھی، ڈیٹ لمیٹیشن ہے، تو اس کا کیا ہوا ہے؟ مسئلہ یہ آتا ہے کہ بورنگ پہ بھی آپ پہ کوئی، یعنی آپ انڈیفینٹ تو یا انفینائٹ تو نہیں کر سکتے۔ چلے اب بریک لے لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بات کریں گے ہم کارپوریٹ گورننس کے حوالے سے جو دنیا بھر میں انتہائی اہمیت کے حامل ہے، پاکستان میں بھی اس کا رجحان دیکھنے میں آ رہا ہے، اس پر بات کریں گے بریک کے بعد۔